यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कल पढ़ा गया था मन साचा मुख साचा होए अवर न एकस्मी, ये लक्षण ब्रह्मज्ञानी होए। जगत की बात मुख से भी करोगे तो अंदर पूरा जगत चला जाएगा। जब हमको अपने अंदर ही सुख मिल गया तो बाहर से सुख की चाह कैसे करेंगे। कल यहां तक हुआ था, जब अपने अंदर सुख मिल गया तो बाहर के सुख की क्या करेंगे। आज क्या बोलना भगवान, दूसरे में सुख है ही नहीं, दूसरे में सुख है ही नहीं। ज्ञानी न तो लाभ हानि न मान अपमान में अपनी देह की पीड़ा की बात करता है। दादा भगवान के पास एक व्यक्ति आया और बोला, दादा आपकी फैक्ट्री में 60,000 की रेट पड़ी है। वो फैक्ट्री भी उसने गुरु की बात माना तो दुख से दूर हो गया। गुरु की बात माना क्या, गुरु ने बोला सब कुछ गुरु का है, तो उसने पहले ही दिन अपना सब कुछ गुरु दे दिया। तो उसकी फैक्ट्री में रेट पड़ी इनकम टैक्स की, तो उसके ऊपर 60,000 रुपये टैक्स लगा आज से 40 साल पहले। तो उससे वो बिजनेस बिल्कुल नहीं हुआ। उसने आकर दादा भगवान बोला, दादा भगवान आपकी फैक्ट्री में रेट पड़ी और 60,000 की पेनाल्टी लगी। तो दादा भगवान, हमें कोई फैक्ट्री नहीं था, तो बोला आपकी फैक्ट्री है। तो उसने दादा भगवान को पहले ही दिन अपनी फैक्ट्री अपने मन से दे रखी थी कि जो कुछ है दादा भगवान का है। तो उसका परिणाम ही हुआ कि जब उसकी फैक्ट्री में रेट पड़ी तो उसको लेस मात्र दुख नहीं हुआ। क्यों दुख नहीं हुआ, हमारी फैक्ट्री भी है, हम तो एम्प्लॉइज है, फैक्ट्री दादा भगवान की है, तो फायदा नुकसान दादा भगवान का, उससे वो दुखी नहीं हुआ। तो गुरु जी कहते हैं इसी तरीके से तुम बोलते हो गुरु जी मेरा तन मन धन था आपका, लेकिन अंदर निकल जानते हो समझा है। कोई चीज में हाथ लगाएंगे तो उसमें तुरंत बोल बैठो। कैसे, जैसे गुरु जी के पास एक महिला आई और गोद में बच्चों के लिए थी और कहा कि गुरु जी आपका ही बच्चा है। तो गुरु जी को गोद दे दिया। तो गुरु जी जो है उस समय जो खा रहे थे वो उसको मुंह खिलाया। अरे गुरु जी ऐसे मत करिए, हम जैनी है। तो अभी तो तू कह दी मेरा बच्चा है, हमें तो चाहे दो खिलाए तेरा की। तो कहना बड़ा सरल है लेकिन मानना बहुत कठिन है। तो उसने कहा जरूर बच्चा गुरु जी आपका है, लेकिन गुरु जी खिलाने लगे उसको तो रोक दिया गुरु जी को। तो कहने मतलब क्या, तुम अगर अपने मन से देना नहीं है लेकिन अपने मन से ये विचार बना लो ये तन मन धन सब गुरु का, तो लाभ हानि गुरु को होगी, तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हें लगेगा नहीं कभी जीवन में। ये चीज लोग कह देते हैं लेकिन अंदर में याद सब रखते हैं।
इसी बात बोला भगवान ने, कितनी अच्छी बात बोली, दूसरे में सुख है ही नहीं, सुख एक्चुअल में तुम्हारे अपने अंदर है। कैसे? इसको बड़ा प्रैक्टिकल ने बोला, कहा लड़का सोचता है बड़ा सुख है लड़की में, तो लड़की का है सोचती है बड़ा सुख है लड़की में, लड़की क्यों भागती उसके पीछे? दोनों को ये गलत फहमी है कि लड़की में सुख है लड़के में सुख है। सुख तुम्हारे अपने में है। कैसे? बड़ा अच्छा बोला उन्होंने, जैसे जब तुम अपना रस निकालते हो, खाना कितना अच्छा बना हो, लेकिन तुम्हारा अगर मुख का टेस्ट खराब है तो तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगेगा। 100 लोग खाना खा रहे हैं, बड़ा अच्छा खाना है, लेकिन जिसकी तबीयत खराब है, जिसको फीवर है 104, उसके मुख का स्वाद बिगड़ जाता है, तो वो कैसा औलोना खाना बना बकवास, और सब लोग चटकारा मान खा रहे हैं। तो इसी तरीके से तुम जो कुछ भी खाते हो, पीते हो, मौज मस्ती करते हो, तुम्हारा अपना रस है। कैसे? इसका उन्होंने दूसरा दृष्टांत बताया, कहा जैसे कुत्ता हड्डी पा जाता है तो हड्डी को वो चूसता है खूब, तो चूसते चूसते उसके दांतों से उसका ओंठ कट जाता है, उसके ओंठों से उसको खून आता है, उससे उसको बड़ा आनंद मिलता है, उसको बड़ा सुख मिलता है, बड़ा मजा आ रहा है। कुत्ता क्या समझ रहा है? ये जो रस मिल रहा है, ये रस मिल रहा है हमको हड्डी से, लेकिन उसको रस मिल किससे रहा है? मिल रहा है अपने ही ओंठ से, खून से। इसी तरीके से तुमको जीवन में कभी भी किसी चीज का सुख होता है तो तुम्हारा अपना है, बाहर से कोई सुख है ही नहीं ना। हम ये समझते हैं कि बाहर सुख है, ऐसा नहीं है। और इसका प्रैक्टिकल गुरु ने उदाहरण दिया, लड़का लड़की के पीछे भागता है और लड़की लड़की पीछे भागती है, दोनों समझते हैं एक दूसरे में सुख है, लेकिन सुख किसमें है? अपने में है। फिर क्या बोला? शरीर मानोगे तो उसका दंड भी भरोगे, शरीर को जाना होगा तो जाएगा, पर अगर प्रभु भावे तो बिन श्वास राखे। तुम शरीर कितनी चिंता करते हो, लेकिन शरीर स्वस्थ रहे उसके लिए उपाय नहीं करते। तुम चिंता करते हो, तो चिंता करने शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर स्वस्थ कैसे रहे उसका उपाय करो। उसका उपाय क्या है? समय से खाना, समय से सोना। जो चीज भी हम खाते हैं तो देखो तुम्हारे शरीर को फायदेमंद है नुकसानदेह है। देखो अब आप खाओ मैगी और जितने फास्ट फूड खाओ और हमारा पेट खराब हो गया, तो फास्ट फूड से फास्ट पेट भी खराब होगा। तुम अपना गेहूं है, अन्न जो है, दाल है, चावल है, रोटी है, सब्जी है, हरी सब्जी खाओ, तुम स्वस्थ रहोगे। फल खाओ, स्वस्थ रहोगे। तो तुम इसको न खा गए, तुम खाते हो मुर्गा, भैंस। देखो, और बड़े शौक है आज है ना, आज मुर्गे की दावत है, बड़ा खुश होते हैं। अरे जब तुम ये सब खाओगी अगड़म सगड़म तो पेटो तो अगड़म खराब होगा। अगर आप शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं, भगवान बोल रहे थे सब भगवान की 6 रस होना चाहिए। कैसा? खट्टा, मीठा, तीखा, अलोना, जितने हैं तो वो सारी चीज खाओगे तो जितनी के अंदर, जैसे वो है करेले का, अब करेले लोग देखते नाक को सुकोड़ लेते, बोला करेला फायदेमंद होता है।
करेले की सब्जी आप बना दो तो 15 दिन खराब नहीं होती है। ट्रेन में आप जाइए, ट्रेन में मोस्टली लोग उसकी सब्जी ले आते हैं जहाँ लंबा सफर होता है, तो करेले की सब्जी 15 दिन खराब नहीं होती है। और आप कोई सब्जी बना दो, चाहे आलू बनाओ चाहे पनीर बनाओ, वो 24 घंटे बाद खराब हो जाती है। तो जो चीज फायदेमंद है उसको हम खाते नहीं। और जितने फल हैं, हर फल की जो बनावट है वो बनावट तुम्हारे शरीर के अनुसार है। कैसे? तरबूज है, खरबूजा है, आपके अमरूद है, ये सारी चीजें जो गोल हैं ये पेट के लिए है। पेट आपका जो है कितना कड़ा हो, कितना वो हो, आप इसको खा लो, पेट आपका ढीला हो जाएगा। आपके पपीता है, पपीती, ये सब चीजें खाने से पेट बहुत। अब आप केला खा लो, पेट कितना चल रहा हो, ढीला हो, टाइट हो जाएगा। केले में गुण होते हैं, हर एक के फल में अलग अलग गुण है। गुरु जी बोलते हैं हमेशा थोड़े थोड़े फल लेकर के 5 फल खाओ। ऐसा नहीं, पहले हम लोग क्या करते थे, जो चीज अच्छी लगती है, अमरूद अच्छा लगा तो अमरूद 4, 6, 10 तो खा गए, केला अच्छा लगा तो केला 4, 6 खा गए। गलत है, एक फल खाओगे नुकसान भी हो जाएगा। क्यों? हर फल के अलग अलग गुण हैं। आप थोड़ा थोड़ा फल 5 प्रकार खाइए तो आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा रखेगा। तो दुनिया में कौन गुरु संभाल बताएगा? यहाँ पर अलग अलग गुरु संभालता है। तो ऐसे में अगर आप ये 5 फल खा लेते हो तो देखो आपको स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। फिर बोला भगवान ने, प्रभु भावे तो बिन श्वास राखे। बड़े से बड़ा उठकर आएंगे हीरे, छोटी से बैठे भी तो मैनेजर ने कई हीरे छांट कर रख दिए। हीरे के शोरूम का मालिक और हीरे के शोरूम का कर्मचारी, दोनों को हीरा दिया गया। तो कर्मचारी ने आधे घंटे में सारे हीरे छांट कर रख दिए, लेकिन जो मालिक था वो जो है 2 हीरा छांट पाया। क्यों? वो जब हीरा उसने लिया तो उसने देखा, अरे बाप रे, इस हीरे का ये हीरा लिए हमको 6 महीना हो गया है और 6 महीने में उसका ब्याज दे रहा हूँ, ब्याज पे ब्याज देते जा रहा हूँ, बिका नहीं अभी तक। तो उसको थामा अफसोस कर रहा था। और जो नौकर था फटाफट जो जैसे जो कीमती हीरे थे, जिस कीमत को उसका लेवल कर दे। कहने मतलब क्या कि जब आप कहीं पर एम्प्लॉय होते हो तो उस दुकान का फायदा नुकसान का है आपको चिंता नहीं होती, आपको अपनी तनख्वाह बंद होता है। जो दुकानदार होता है उसको चिंता होती है कि अब जो है मैंने हीरा लिया तो, और इसका मैं ब्याज दे रहा हूं और हीरा बिका नहीं साल भर से, तो इसका ब्याज इस पर तंग हो गया, तो उसमें वो चिंता में डूब जाता है। और जब चिंता में डूब जाता है तो काम बंद हो जाता है। तो इसीलिए बोला भगवान ने कि ये जो है तुम करो सब कुछ लेकिन चिंता मत करना। चिंता से चेहरा घटे घटे बुद्धि ओमान, नानक चिंता मत कर, चिंता चिता समान। चिता जो है वो जब कोई मर जाता है तो उसको जलाती है, लेकिन चिंता इतनी भयानक है वो जिंदा को जला देती है। आप देख लो, जो लोग चिंता करते हैं चाहे कितने पहलवान हो, एकदम सिकट्टी हो जाते हैं। तो जीवन में चिंता कभी नहीं करो, कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, इस बात पे सद को जो होगा बहुत अच्छा होगा, जो होगा बहुत अच्छा होगा। कभी भी मन में निगेटिव विचार नहीं लाओ। मन कहेगा तो मन को नो करो और गुरु यस करो। गुरु ने कहा ना
मेरे गुरु ने कहा ना, तेरा कुछ न बिगड़ेगा सत्य गुरु शरण आने के बाद, और हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। तो तुम गुरु बात नहीं मानते हो, तुम मन का हुआ बात मान लेते हो। तो बोला तुम मन की बात मानोगे तो क्या होगा? मन मत डुबोए और गुरु मत तारे। हे मन, चलना गुरु के इशारे। जब तुम गुरु के इशारे चलोगे तो जीवन में कभी डूबोगे नहीं। अपनी मत से चलोगे तो कहीं नहीं डूब जाओगे। फिर क्या बोला? तुम बोलते हो कि तन मन धन भेंट करेंगे गुरु को, पर तन मन धन तुम्हारा है ही नहीं। अब राम रंग लगाओ तो दुनिया के रंग छूट जाएंगे। कोई तुमको दुनिया की बात सुनाता है तो उसकी बात मिथ्या भाव से सुनो। कितनी अच्छी बात बोली है, टिप्स दिया है। राम रंग लगाओगे तो दुनिया का कोई रंग नहीं लगेगा, और तुम अपना रंग लगाओगे तो गौरव हो जाएगा। तो जब भी कोई बात हो, हर बात पर राम जी करेंगे, गुरु जी करेंगे, हर बात पर। हम अपने को कोई बात लेते नहीं ना। बच्चा बन जाओ, सारी बवाल बन जाओगे। मुखिया बनोगे तो बवाल होगा। मुखिया न बनना कब? दो कितना मुखिया में कितना परेशान रहती है बवाल वाली। ये तो गुरु शरण आगे से बच गई। ये पहले दिन भर जो बौराती रहती थी, समझ लो। तो ये मुखिया भूल मत बनना। बच्चा भी बच जाओ सब चीजों से, सारी बलात बच जाओ। तो ऐसे में भगवान ने बोला कि जब गुरु बैठा तुम चिंता क्यों करते हो भाई? और इसीलिए बात बहुत अच्छी बोली भगवान ने, चिंता तेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लोगे राम। मतलब क्या? राम ने क्या कहा, कृष्ण ने क्या कहा, जब उसका चिंतन करोगे तो तुम्हारी सारी चिंता मिट जाएगी। और तुम चिंता करते हो, हारे आज बिक्री कम भई, अरे बिक्री कम भई तो तुम्हारी सेहत का फर्क पड़ा। आज रोटी कम खाया हुआ, खाना चाहे बिक्री हो जाए ना हो, खाना रोज खा रहे हो। तो इसलिए कभी भूल के चिंता नहीं करना। फिर क्या बोला भगवान ने? सुख सच्चा है, सब चेंजेबल है। ऐसा ज्ञान पक्का करो कि सब जगह आत्मा का ही दीदार हो। बाकी लाइफ का ड्रामा तो बना पड़ा है। जो कुछ भी जीवन में घटित हो रहा है वो ऑल ऑफ सडन नहीं हो रहा है, वो पहले से फिक्स है। बहाना बनता है। तो कभी भी किसी के ऊपर दोष मत देना कि इसने हमसे बात की, हमारा दूध गिर हुआ, तुम्हें लापरवाही गिरेगी, उससे बात की। कोई व्यक्ति अपनी गलती मानती ना। अच्छा, दूध और दूध की खास बात है, दिखने में आ रहा है कि अभी नहीं बोल रहा, नहीं बोल रहा, लेकिन जहां तुम एक मिनट रहे हो बोल गिर हुआ। एक मिनट किसी ने बात किया, दूध बोल गया। तो ऐसी नौबत क्यों आने देते भाई? भाई तुम दूध उबाला तुमने, तो या तो उसको धीमे हाथ में कर दो तो उबल गिरेगा नहीं। आप जो है ओवन में आप एक पॉइंट कर दो, आप फुल करते हो, फुल करते हो तो सामने खड़े रहो। आपको नहीं देख सकते हो तो आप धीमी आंच में आप उसको चढ़ा दो, वो अपना पक रहा है, पक जाएगा, खौलेगा नहीं, गिरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो खौल होता तो उसके अंदर हल्की हल्की खौलन आती है, और जो धीमी आंच में दूध होता है उसमें खूब अच्छी मलाई जमती है। तो तुम दूध गिरने का सवाल नहीं था, लेकिन तुम्हें चाहिए भी जल्दी, चाहिए भी जल्दी, एक जल्दी हो जाए फट से। तो ऐसे में जल्दी चाहिए तो सामने खड़े रहो, फिर न गिरे, उसकी युक्ति है, आप धीमी हाथ से करो। फिर क्या बोला भगवान ने? बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनना नहीं।
भगवान के सुखों से प्यार करते हो, दुखों से क्यों नहीं? क्वेश्चन मार्क है। तुम सुखों से प्यार करते हो और दुखों से नफरत करते हो, दोनों भगवान के हैं। इसलिए बोलो भगवान सुख भी तेरे हैं, दुख भी, दोनों मुझको मीठे लगते हैं। सुख भी तेरे, दुख भी तेरे। जब तुम सुख ले रहे हो तो ये समझ लेना दुख जो है वो इंतजार कर रहा है, जैसे हटे दवाई। और जब तुमको जीवन में दुख आता है तो तुम बड़ा भारी हो जाते हो। दुख भी जैसे वो सुख जो है दरवाजे में खड़ा तुम्हारे, जैसे हटे तो हम आए। तो सुख दुख दोनों है। दोनों कैसे हैं? बोला जैसे बच्चे लोग जो है झूला झूलते हैं तो ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, तो एक बार ऊपर जाता है एक बार नीचे आता है। उसी तरीके से जीवन में सुख दुख है। तो जो ऊपर जाता है तो बड़ा खुश होते हो और नीचे आता है दुखी होते हो। दुखी क्यों होते हो? ये सोचते हो कि ये दुख भगवान ने हमको दिया है। ये कहीं सोचते हो कि इससे चौगुना दुख किसी और को भी है ना, तुमको बहुत कम दिया है। गुरु जी कहते हैं जब कभी जीवन में तुमको ऐसा लगे भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया है, दुख दिया है, तो अस्पताल चले जाओ, दिखाओ, तब तुम्हें पता लगेगा मेरा दुख सबसे कम है। जब अस्पताल जाके देखोगे, जो दुर्दशा देखोगे, उस समय तुमको पता लगेगा भगवान आपने हमारे लिए कोई दुखी नहीं दिया है, तब भगवान शुक्राना निकलेगा। इसलिए गुरु जी ने बोला हर हाल में शुक्राना मानो। फिर क्या बोला आगे? सुखों से भी प्यार तेरे, कांटों से भी प्यार। दुख सुख, दुख सुख सम कर जानो और मान अपमान, हर शब्द का अर्थ अच्छा निकालो। सुख भी प्रभु तेरे हैं, दुख भी तेरे हैं। मैं किसको मैं नफरत करूं, किसको प्यार करूं? तो भगवान का जो भी प्रसाद है, देखो आपको कभी प्रसाद मिलता है कहीं पर, आपको पसंद नहीं है, लेकिन तब आप उसको माथे लगा के निकल जाते हो, नहीं खा पा रहे हो, कड़वा ज्यादा है, निकल जाते हो। तो भगवान का प्रसाद समझ करके इसी तरह जीवन में जो भी मिले, सुख मिले दुख मिले, हर बात में बोलो इसमें कोई मेरी भलाई है। प्रभु ने दुख दिया है तो इसलिए दुख दिया है कि हमको अहंकार ना है, इसलिए दुख दिया है कि हम जो है उस समय परमात्मा को सत्संग दें। तो जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो मेरे ही कर्मों के कारण हमारा उसका रिटर्न मिल रहा है। जैसे जो चीज आप धरती में बोते हो तो वही होता है। अब धरती में तुमने बोया बबूल का पेड़, उसको आम नहीं मिल रहा है, हमारे पड़ोसी को आम ज्यादा मिल रहा है, पड़ोसी ने आम बोया तो उसको आम मिल रहा है, तुमने बबूल बोया तो बबूल मिल रहा है। इसलिए कहा गया है हे अर्जुन तू कर्म करने के लिए स्वतंत्र है लेकिन फल भोगने के लिए परतंत्र है। जब तुम्हें फल मिलेगा वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए बोला गया कर्मों में सुजाकी, कर्मों में सावधानी। कोई भी कर्म करने चलो तो जरूर दो बार सोचो कि ये कर्म जो हम कर रहे हैं क्या ये उचित है। ऐसा सोचोगे तो तुम्हारे कर्म नहीं बनेंगे। तुम बिना विचारे, कहा गया है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ो आपने जन्म हो दसाए। जब भी जीवन में कभी आप बिना सोचे विचारे कोई कार्य करोगे तो उसका आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। जैसे किसी ने कोई बात बोली, आपने तुरंत अपमानजनक शब्द बोल दिया उसको। अब जब अपमानजनक शब्द बोल दिया उससे आपको जब ठेस लगी, रात की नींद गायब हो गई, तब आप सोचते काहे बोला, ना बोलते ज्यादा अच्छा था। तो इसीलिए बोला गया तुमने बिना विचारे बोला। तो जब भी कोई शब्द मुझसे बोलो तो बोला शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, और एक शब्द औसत कर एक कर खाओ। मुख से निकली वाणी वापस नहीं आएगी। तुमने बोल दिया, अब तुमने भरी सभा में तो बोल दिया, किसी अपमान कर दिया, अब गली में जाके माफी मांग रहे हो,
नहीं चलेगा। तुमने अपमान किया, तुम्हारा अपमान होगा जरूर कभी उसी तरह भरी सभा में। तो इसलिए कभी किसी को भी अपमानित मत करो, किसी हंसी नहीं उड़ाओ। क्यों? आज तुम किसी हंसी उड़ा रहे हो किसी कारण से, उसकी गरीबी से, उसकी बदसूरती से, किसी कारण से, कल तुम्हारे को दिखना पड़ेगा। तो जीवन में कभी किसी की हंसी मत उड़ाओ। फिर क्या बोला भगवान ने? पत्थर मारने वाले में भी राम और हलवा खिलाने वाले में भी राम। राम ही राम। देखो, जैसे भोजन के थाल में खट्टा मीठा सभी कुछ खाते हैं, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख सभी आते हैं। बोला जो सुख आते हैं तो तुम उनको बड़ा वेलकम करते हो, और जब दुख आते हैं तो तुम बड़ा उससे नफरत करते हो। कहानी दोनों प्रभु के हैं, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, दोनों वेलकम करो। जब वेलकम करोगे तो तुम्हारे को जो है दुख लगे नहीं, तुम उसको जो है दुख को बड़े उससे स्वीकार करते हो नहीं। सत्यता तो यह है, दुख में ही मेरी उन्नत होती है, और जब दुख जीवन में मिलता है तभी तुम प्रभु तरफ भागते हो, नहीं तो माय दबान भागता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले वैसी था, अस्पताल में भर्ती था, जैसे जब बोला पूछा गया भाई अस्पताल में ठीक ठाक हो जाओ तो रोज सत्संग आएंगे, और जैसे अस्पताल छूटा तुम भागो दुकान। हमको देखो, अरे घर भी नहीं गया, सीधे दुकान भागा गया। हमको देखो कैसा झुकता है। जब आदमी डूबता रहता है भगवान बचा लो, और जब बचा लेता है कौन एहसान कर दियो। तो इसीलिए कहा गया है, इंसान से ज्यादा दुनिया में कोई 420 फितरत वाला नहीं है। इंसान एक ऐसा है जो हमेशा सबको धोखा देता है, भगवान को धोखा देता है। जब डूब रहा है तो भगवान बचा लो तुम्हें सबक ले चढ़ाएंगे, और जब आ जाता है सबक ले जाता है, तुम तो खाओ नहीं, तुम बांट दोगे, इसलिए भगवान एक मिनट तुम खा लो। तो हर जगह और चला के देखो, कहता है भगवान को 5 किलो भोग लगाएंगे, 1 किलो भोग लगाएंगे तो जो भगवान को पसंद वो लगाओ ना। अगर हनुमान जी को मगज के लड्डू तो मगज लगाओ, लेकिन इंसान देखो चलाकी, जो उसको अच्छा लगता है वो भोग खिलाता है। बूंदी का अच्छा लगता है बूंदी चढ़ाएगा, और चढ़ाने के बाद देखो कभी आप चेक करना, आप जब कोई चीज चढ़ा देते हो तो उस पर आपका हक खत्म हो गया। आपने चढ़ाया मरीज में बांट दो, फिर तुमने चढ़ाया 5 किलो का, और वहां से भिख मंगे हैं 5 लड्डू भी इंसान नहीं बांटता, फट से बांध के ले भागता है। मतलब नाम भैया कि 5 किलो भोग लगाया, लेकिन 5 किलो भोग खाया अपना खुद, और वो भी कौन? जो मिठाई हमें पसंद वो खाया, हनुमान को चढ़ाया। तो बोला मनुष्य इतना चालाक है वो भगवान को भी धोखा देता है। फिर आगे क्या बोला? इसी प्रकार जीवन में सुख दुख सभी आते हैं। संकल्प से मिर्च खा रहा था, बोला जैसे जब संकल्प से मिर्च खा सकती हो तो संकल्प से मिठाई बना खाओ मीठा। एक बड़ा गरीब बच्चा था, मां ने उसको रोटी दिया और कोई सब्जी नहीं, कोई कुछ नहीं था, तो उसने कहा ऐसा करना, संकल्प की मिर्च बना करके रोटी साथ खा लेना। तो जब वो खाने लगा तो मार शीशी करने लगा, वो शीशी करे तो सर जी देख रहे थे, कहा बात है, खाए तो रूखी रोटी रहे हो और शीशी इतना कर रहे हो। कह माँ ने कहा था संकल्प की मिर्च बना लेना, तो मिर्च बड़ी तीखी है, जब खा रहे बड़ी जो लग रही है, मिर्चा लग रही है। तो अरे कहा बेवकूफ, जब तुम संकल्प में तुम्हारी इतनी ताकत है तो मिर्च बना ले, तो कहा नहीं मीठा बनाए खाते हो, मीठा बनाए खाओ।
तो कहने की सिद्धांत क्या है? तुम ही संकल्प करते हो दुख की, तुम ही संकल्प करते हो दुख के लिए। अरे अच्छा वाला लाइफ चल रही है, बढ़िया है, अच्छा ना हो जाए। अब तुम ही संकल्प, जैसे वो औरत थी घर में अपने पति को रोज बोलती थी, ऊपर रहती थी और नीचे ग्राउंड फ्लोर पर बैठक थी, खाली था, कहीं जा नीचे क्या कुछ हो तो नहीं घुसा है। और बेचारा ऊपर नीचे रोज दिख रहा है, रोज दिख रहा है, क्या भाई बंद करके कहाँ चुराएगा। एक दिन इत्तेफाक से जो है आ गया, कहे देवता बड़ा अच्छा बात, 20 साल बाद मन्नत पूरी भई है। 20 साल रोज संकल्प करी कुछ छोड़ना है, आप तो आए तो गए हो, तो संकल्प तुम ही करते हो ना। कभी भी गलत संकल्प नहीं करो, कभी गलत विचार बंद नहीं लाओ, ऐसा हो जाएगा, बच्चा फेल हो जाएगा, बच्चा स्कूल जा रहा है एक्सीडेंट हो जाए, संकल्प तुम कर रहे हो। अरे कभी कुछ देखो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, हर समय अच्छा अच्छा होगा, ऐसा संकल्प करोगे अच्छा होगा। क्यों? एज यू थिंक यू बिकम, जो सोचो हो जाएगा। अब तुम रोज सोच रहे हो एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट हो जाएगा। जो लोग गाड़ी डर चलाते हैं उन्हें एक्सीडेंट होता है, और जो गाड़ी फटाटे चला तो एक्सीडेंट नहीं होता। उनसे लोग अपना फटे बहुत तेज अलग। देखो लड़के लोग मोटरसाइकिल से खुद से चलाते ब्रेक करे, तो जितने लोग हैं वो की आवाज में जल्दी हटाओ, कोई आ रहा पहलवान, हट जाओ हट जाओ, लोग क्या बढ़ जाते हैं। तो जीवन में कभी डरो नहीं, जीवन में कभी निगेटिव विचार नहीं लाओ। जब निगेटिव विचार नहीं लाओगे तो तुम्हारे जीवन में कभी भी तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। दुखी होते तो अपने विचार से। संगीता भजन सुनो। यहाँ बनता नसीबा सभी का, यहाँ बनता नसीबा सभी का, यहाँ बनता नसीबा सभी का, यहाँ बनता नसीबा सभी का। जो भी आया यहाँ, जो भी आया वो तो होके रहा बस इन्हीं का। यहाँ बनता नसीबा सभी का, यहाँ बनता नसीबा सभी का। बड़ी महिमा बड़ा ही है जादू, बड़ी महिमा बड़ा ही है जादू। जो भी इनका हुआ, जो भी इनका हुआ, वो भी होके रहा बस उन्हीं का। यहाँ बनता नसीबा सभी का, यहाँ बनता नसीबा सभी का। यहाँ रोते हुए जो भी आते, यहाँ रोते हुए भी जो भी आते, वही ले जाने वही ले जाते हैं एक नजारा यहाँ से हंसी का। यहाँ बनता नसीबा सभी का, यहाँ बनता नसीबा सभी का। सारे जग से निराला ये घर है, सारे जग से निराला ये घर है। ऐसी चौखट है ये हो, ऐसी चौखट है ये, जहाँ भरता है रावण सभी का। यहाँ बनता नसीबा सभी का, यहाँ बनता नसीबा सभी का। बनता
का यहाँ बनता नसीब सभी का यहाँ टूटे मुझे जो भी आते यहाँ टूटे मुझे जो भी आते वही ले जाते हैं वही ले जाते हैं एक नजारा यहाँ से हंसी का यहाँ बनता नसीब सभी का यहाँ बनता नसीब सभी का। क्या बता रही पूनम जी? हरिओम गुरु जी, आपने बहुत अच्छा बताया कि हमारे ही कर्म वापसी में हमको मिलते हैं। जो हम जैसा भी करेंगे, अच्छा करेंगे तो बुरा करेंगे तो मिलना हमें को है। ये बात बहुत अच्छी है। जैसे आपने कहा गुरु जी की दुख भी जीवन में अच्छे ही होते हैं। जैसे आज जीवन में दुख ना आया होता तो इस दर पे शायद नहीं आया होते। तो ये सच बात है गुरु जी। जैसे जीवन में दुख आता है तो हम उसका वेलकम करते हैं, सुख आता है तो वेलकम करते हैं, दुख आता है तो उसे हम नफरत करते हैं। हमको दोनों से प्रेम करना चाहिए, दोनों को प्रेम करना चाहिए। आपने बताया नेगेटिव सही बात है गुरु जी। हम संकल्प हमेशा अच्छा करें, हमेशा जब संकल्प जैसा करते हैं। और बहुत अच्छा बताया ना आपने कि हमारे दुख और सुख दोनों ही, लेकिन हम सुख का तो बहुत वेलकम करते हैं और हमेशा कर्म जो भी करें सुजागी में रह के करें और कभी और नहीं तो जो कर्म करेंगे उसको भोगने के लिए भी तैयार रहें। सुशीला जी, चिंता तेरी तभी मिटेगी चिंतन में नहीं हो रहा। तो बहुत हमको ये बात भी बहुत अच्छी लगी कि जैसे आपने बताया खाने पीने की बात, जैसे मंदिर की बात, तो सच में भगवान तो वही बताते हैं। हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं गुरु जी। एक एक छोटी छोटी बात जो माँ बाप ने ना सिखाया होंगे वो आपसे हम लोग सीख रहे हैं। हम लोग अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते रहे हैं। जो सोचना चाहिए अच्छा हो ना, कि अपने दुखों को अगर छोटा करना है तो अस्पताल जाके देखें कैसे कैसे लोग मरे हुए। बताया कि जो चढ़ा देते हैं लोग उस पर भी अपना अधिकार समझते हैं। जो भगवान को अर्पित कर दिया भगवान तो हो ही है, लेकिन उस पर अधिकार समझते हैं और उसको भी नहीं मानते हैं। तो ये चालाकी हर इंसान के अंदर है, लेकिन जब यहाँ आता धीरे तो उसके सब ज्ञान खुलते हैं। अगर गुरु जी को अपना बच्चा दे दिया और गुरु जी उसको चाहे कुछ भी खिलाए, अरे गुरु जी अपनी देनी है, ये कहने की जरूरत क्या है? तब तुमने कहा गुरु जी आपका है, चाहे जो कुछ खिला दो। मंगल भैया आग लग गया, दादा भगवान पास गया, कहा कि दादा भगवान आपको फैक्ट्री में आग लग गया। तो उसने शुरू से अपना जो फैक्ट्री है दादा भगवान को समर्पण कर दिया था। अंदर से करना, देना नहीं ना कोई। संजय भैया, बात बहुत अच्छी लगी कि सुख भी तेरे दुख भी तेरे, छोड़ो किसे में भगवान दोनों तुम्हारे बहुत प्यारे हैं। से चलेंगे तो हमें दुखी सुखी नहीं होना पड़े और संकल्प ले तो शुद्ध संकल्प लें, अपने मन में कोई निगेटिव थॉट नहीं लाए। चिंता करने से पहले अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम का और गुरु जी का नाम लेंगे तो हमको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बोल रहे हैं? आरती मंडल क्या बोल रहे हैं? जी गुरु जी, बात बहुत अच्छी लगी। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपने जन्म हो ऐसा, ये बात बहुत अच्छी लगी। बिट्टू रानी क्या बोल रही है? गुरु जी आवाज में आ रही। बिट्टू रानी जी गुरु जी, बात बहुत अच्छी लगी ना कि एकदम उसने भी भगवान ने कहा जो से भी है अर्जुन को कर्म करने के लिए स्वतंत्र होकर पर बोलने के प्रथम हो, तो उसने को कर्म करे अपने अपने कर्म सुजागी लाएंगे। बहुत अच्छी लगी। दुर्गेश भैया दिल्ली। हरिओम गुरु जी। हरिओम गुरु जी। हरिओम गुरु जी। क्या बोल रहे दुर्गेश भैया? गुरु जी बहुत अच्छी बात बताई आपने कि कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद और हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुकाने के बाद। ये बात करते हैं। डॉक्टर शांति। हरिओम गुरु जी। क्या बोल रही डॉक्टर शांति? हरिओम गुरु जी के चरणों कोटि कोटि नमन। गुरु जी आपने बहुत अच्छा बताया, मन मस्ती डुबोए गुरु मत सितारे, तू चलना मेरे मन गुरु के इशारे।
हमें हर टाइम अपने गुरु के इशारे पर चलना चाहिए। और आपने बताया ना, चिंता तेरी तभी मिटेगी तब चिंतन मजे लोगे राम। और हर समय हमने बच्चा बन के रहना चाहिए। बच्चा बनेंगे तो सारे बवाल से हट जाएंगे। नीतू सिन्हा। हरिओम गुरु जी। हरिओम। हरिओम गुरु जी। नीतू जी आज बहुत मुस्कुरा रही, क्या बात है? कोई खास बात क्या? नहीं गुरु जी, बस आपने ऐसा बना दिया है कि अब बस गुरु जी हंसते ही रहते हो। और सच बताऊं तो गुरु जी इस बीच इतनी खुशियां मिली है, इतनी खुशियां मिली है कि मैं फूल ही नहीं समा रही हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा गुरु जी, एक एक बात इतनी सत्य है। अगर मैं मतलब इतनी बातें हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको, समय बहुत कम है। मगर आपने जैसे बताया कि हमें तो खुद संकल्प करना चाहिए, तो सच बात है गुरु जी, संकल्प में सच में बहुत शक्ति है। जब आप यहाँ पे आए थे और आप हम लोग जा रहे थे, हमने पूछा था रास्ते में कि नीतू जी क्या है, मैंने कहा था गुरु जी यहाँ का सबसे बड़ा मंच है। और मेरे मन में ऐसा है काश मैं यहाँ पे गा सकती। और सच में गुरु जी मुझे वो मौका मिला और इतना अच्छा लगा। और ये बस ये ज्ञान का ही वो है कि कहाँ क्या बोलना चाहिए, कहाँ कैसे रहना चाहिए, ये सब समझदारी सच में गुरु जी आपने ही दी है। और मैं तो कहीं भी रहती हूँ तो बस आप ही का शुक्राना करती हूँ। अगर आज गुरु जी मैं जिंदा हूँ और अगर ऐसे बैठी हूँ और ऐसे हंस रही हूँ, ये सब आप ही की देन है गुरु जी। और ये सब इसी ज्ञान का चमत्कार है। और मैं तो हमेशा कहूंगी कि गुरु जी मैं चाहे अपने मार्ग से भटक जाऊं या मेरी बुद्धि कभी भी खराब हो जाए गुरु जी, पर आप मेरा साथ कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना गुरु जी। सच में। हरिओम गुरु जी। हाँ चलिए, वो मजाक कर लें। So you